नमः संस्कृताय। प्रिय संस्कृत मित्राणि, संस्कृत सेवा में आप सभी का स्वागत है। हम लोग पढ़ रहे हैं भर्तृहरिकृत नीति शतकम। नीति शतकम में हम लोगों ने मंगलाचरण सहित मूर्ख पद्धति का 2 श्लोक पढ़ लिया है, यानी 3 श्लोक हम लोगों ने पहली वीडियो में पढ़ लिया है। आज हम लोग दूसरी वीडियो में पढ़ने आए हैं, जिसमें हम लोग 4थे और 5वें श्लोक का अध्ययन करेंगे। तीसरे श्लोक में हम लोगों ने पढ़ा था कि अज्ञः सुखमाराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम भ्रमापि नरम न रंजयति। अर्थात अज्ञानी को समझाया जा सकता है, आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, और ज्ञानी पुरुष को तो और आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, किंतु अल्प ज्ञान के कारण, रंच मात्र के कारण जो गर्वित है, मूर्ख है, हठी व्यक्ति है, उसको ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते हैं। ऐसा मूर्ख पद्धति में भरत जी ने बताया था। तो पहली पद्धति मूर्ख पद्धति है, अगर देखा जाए मंगलाचरण के बाद, तो भरतरी की आज उसी का 4था श्लोक है, जिसमें भरतरी जी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? प्रसह्य मणिमुद्धरेत् मकरवक्त्रदृष्टान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलम् भुजङ्गमपि कोपितम् शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। प्रसह्य मणिमुद्धरेत् मकरवक्त्रदंष्ट्रान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलम् भुजङ्गमपि कोपितम् शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। प्रसह्य मणिमुद्धरेत् मकरवक्त्रदंष्ट्रान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलम् भुजङ्गमपि कोपितम् शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। तो भरतहरि जी इस श्लोक में कहते हैं, क्या कहते हैं कि मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात्, मकर होता है मगरमच्छ, अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ घड़ियाल, अर्थात मकर वक्त्र अर्थात घड़ियाल के मुख के भीतर से, घड़ियाल के मुख के दंष्ट्रांतरात्, मुख के दाढ़ों के भीतर से, या घड़ियाल के मुख के अंदर दांतों के बीच से यदि कोई चाहे तो, अगर यदि कोई चाहे तो मकर यानी घड़ियाल के मुख के अंदर दाढ़ों के बीच से, दांतों के बीच से, ठीक है ना, प्रसह्य बलात्, प्रसह्य बलात् हठात बलपूर्वक जबरदस्ती मणिम उद्धरेत, मणि को बाहर निकाल सकता है, मणि को जबरदस्ती बाहर निकाल सकता है। देखिए भरतहरि जी ने कितनी बड़ी बात कहा। यद्यपि कोई भी व्यक्ति मगरमच्छ के मुख के भीतर हाथ डालने का प्रयत्न नहीं करेगा, मगरमच्छ के भीतर
हाथ डालने का हठ नहीं करेगा। लेकिन फिर भी भरतरी जी कहते हैं कि मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात्, अर्थात यदि कोई चाहे तो मगरमच्छ के मुख के दांतों के भीतर, किसके भीतर? दांतों के भीतर हाथ डाल करके प्रसह्य बलात् हठ पूर्वक जबरदस्ती मणिम उद्धरेत, मणि को बाहर निकाल सकता है। क्या कर सकता है? यदि कोई चाहता है व्यक्ति तो मगरमच्छ के मुंह के भीतर हाथ डाल करके दंष्ट्रांतरात्, उसके दांतों के बीच से, उस मगरमच्छ के मुख के भीतर हाथ डाल करके दांतों के बीच से प्रसह्य बलात्, जबरदस्ती मणि को बाहर निकाल सकता है, मणि को बाहर खींच सकता है। और क्या कहा? प्रचल दूर्मिमालाकुलम, क्या कहा? प्रचल दूर्मिमालाकुलम, अर्थात चंचल लहरों द्वारा विक्षुब्ध। किसके द्वारा गुरुजी? चंचल लहरों के द्वारा विक्षुब्ध, अर्थात चंचल लहरों से लहराती हुई, चंचल लहरों से लहराती हुई या लहराती हुई तरंगों से उमड़ते हुए समुद्रम अपि, समुद्र को भी संतरेत, पार कर सकता है, तैर करके पार कर सकता है। तो यदि कोई व्यक्ति चाहे तो लहराती हुई समुद्रों के बीच में यदि फंस जाए अचानक, फिर भी वह उन लहरों के बीच से हाथों से तैर करके समुद्र को भी संतरित पार कर सकता है। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं। क्या कहा? प्रचल दूर्मिमालाकुलम, चंचल तरंगों से युक्त, लहराती हुई तरंगों से युक्त समुद्रम अपि, समुद्र को भी कोई व्यक्ति संतरेत, अपने हाथों से तैर करके पार कर सकता है। अर्थात लहराती हुई तरंगों से उमड़ते हुए समुद्र को भी हाथों से तैर करके पार किया जा सकता है, ऐसा भरतरी जी कहते हैं। और क्या कहते हैं गुरुजी भरतरी जी कि भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत्, तो कोपितं भुजंगम अपि शिरसि पुष्पवत् धारयेत्, अत्यंत क्रोधित सर्प को भी, कोपितम मतलब क्रोधित, भुजंगम अपि सर्प को भी, भुजंगम मतलब सांप होता है, तो अत्यंत क्रोधित सर्प को भी, अत्यंत क्रोधित सर्प को भी यदि कोई व्यक्ति चाहे तो अपने सिर पर, शिरसी, सिर में पुष्पवत धारित, पुष्प की माला की तरह धारण कर सकता है, पुष्पमाला की तरह धारण कर सकता है। क्या कहा? कोपितम भुजंगम अपि शिरसि पुष्पवत् धारयेत्, यदि कोई व्यक्ति चाहे तो अत्यंत क्रोधित, बहुत खिसियाए हुए भुजंगम अपि, सर्प को भी अपने शिरसि, सिर पर पुष्पवत् धारयेत्, पुष्पमाला की तरह धारण कर सकता है। किसकी तरह धारण कर सकता है? पुष्पमाला की तरह धारण कर सकता है। और फिर आगे कहा लास्ट पंक्ति में, न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधयेत्, और कहा तू, लेकिन, तू मतलब लेकिन, परंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, परंतु जिद्दी मूर्ख के मन को, कैसे व्यक्ति के, लेकिन, किंतु, तू, लेकिन, प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, अर्थात हठी, दंभी, मूर्ख व्यक्ति के चित्त को, मन को कोई भी न आराधयेत्, कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो कितनी बड़ी बात भरतरी जी कहते हैं कि यदि कोई ज्ञान से मूढ़ है, यदि कोई व्यक्ति हठी है, दंभी है, मूर्ख है,
और तो ऐसे व्यक्ति को तो कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता, क्योंकि भरतजी जी ने पहले ही कह दिया था कि अज्ञः सुखमाराध्या सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञः ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम नरंजयति। ऐसा उन्होंने भरतजी जी ने पहले ही कह दिया कि अज्ञानी को तो समझाया जा सकता है, अज्ञानी को तो आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, और ज्ञानी पुरुष को तो और आसानी से प्रसन्न किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान से जो मूर्ख है, जो अल्प ज्ञान तो लिया, अल्प ज्ञान लिया, लेकिन अल्प ज्ञान के कारण गर्वित है, घमंड से चूर है, दंभी है, हठी है, तो ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी नहीं समझा सकते। फिर उन्होंने दूसरा दृष्टांत दिया कि प्रसह्य मणिमुद्धरे मकर वक्त्रदंष्ट्रांतरात् समुद्रमपि संतरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलम् भुजंगमपि कोपितम् शिरसि पुष्पवद्धारये न तो प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। क्या कहा? कहते हैं कि मकर वक्त्र दंष्ट्रांतरात्, अर्थात मकर मतलब मगरमच्छ के, वक्त्र मतलब मुख के, दंष्ट्रांतरात् मतलब डाढ़ के भीतर, दांतों के भीतर से यदि कोई व्यक्ति चाहे तो मणि को बलात् हठपूर्वक उद्धरेत बाहर निकाल सकता है। क्या कर सकता है? यदि कोई व्यक्ति चाहे तो मगरमच्छ के मुख के भीतर हाथ डाल करके उसके दांतों के बीच से बलात् बलपूर्वक मणि को बाहर खींच सकता है। समुद्रमपि संतरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलम्, प्रचलदूर्मिमालाकुलम् अर्थात लहराती हुई तरंगों से, उमड़ती हुई तरंगों से युक्त यदि कोई व्यक्ति चाहे तो समुद्रमपि समुद्र को भी संतरेत् पार कर सकता है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो चंचल तरंगों से युक्त लहराते हुए उमड़ते हुए समुद्र को भी व्यक्ति हाथों से तैर करके पार कर सकता है। भुजंगमपि कोपितम् शिरसि पुष्पवद्धारयेत्। और क्या कहा? कोपितम भुजंगम अपि, अत्यंत क्रोधित सर्प को भी, बहुत खिसियाए हुए सर्प को भी यदि कोई व्यक्ति चाहता है तो शिरसि वह अपने सिरों में पुष्पवत धारयेत् अर्थात पुष्प की माला की भांति धारण कर सकता है। किंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, लेकिन मूर्ख व्यक्ति को, हठी व्यक्ति को, दंभी व्यक्ति को तो, या मूर्ख व्यक्ति के चित्त को तो, दंभी व्यक्ति के चित्त को तो न आराधयेत्, कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो कैसे व्यक्ति के चित्त को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है, तो जिद्दी एवं मूर्ख के मन को तो कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। ठीक है ना? तो किसके मुख से जबरदस्ती मणि को बाहर निकाला जा सकता है? तो मकर के मुख के अंदर दांतों के बीच से ही तो मणि को बलात् निकाला जा सकता है। और कैसे समुद्र को पार किया जा सकता है? चंचल तरंगों से युक्त उमड़ते हुए लहरों के बीच से भी समुद्र को तैर करके हाथों से पार किया जा सकता है। किसको पुष्पवद्धारयेत्? तो शिरसि कोपितम भुजंगम अपि शिरसि पुष्पवद्धारयेत्, खिसियाए हुए सर्प को भी पुष्पमाला की भांति सिर पर धारण किया जा सकता है। किंतु हठी और दंभी व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति के मन को, चित्त को तो कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। यहाँ पर गुरुजी पृथ्वी छंद है। कौन सा छंद है? पृथ्वी छंद है। कौन सा छंद है? पृथ्वी छंद है। और अलंकार अतिशयोक्ति है, बिल्कुल अतिशयोक्ति, पूरी तरह से अतिशयोक्ति, यहाँ फूट फूट कर। कितनी बड़ी बात है। आप ही बताइए कि मगरमच्छ के मुख के भीतर हाथ डालोगे तो क्या आप जिंदा बचोगे? आपके हाथ को नहीं, आपके हाथ को ही नहीं, आपके पूरे शरीर को ही वो खा जाएगा। पानी में गए तो मगरमच्छ का आप शिकार अपने आप हो जाएंगे मगरमच्छ का। तो ये बड़ी बात है, अतिशयोक्ति की बात है। अति मतलब बहुत अधिक बात बढ़ा चढ़ा करके यहाँ बोली जा रही कि नहीं ये नहीं वो हो जाए।
तो प्रसह्य मणिमुद्धरे मकरवक्त्रदंष्ट्रान्तरात् समुद्रमपि सन्तरेत् प्रचलदूर्मिमालाकुलम् भुजङ्गमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजन चित्तमाराधयेत्। अर्थात भरतहरि जी कहते हैं कि मकर वक्त दंष्ट्रांतरात्, अगर कोई व्यक्ति चाहे तो मगरमच्छ के मुख के भीतर हाथ डाल करके दंष्ट्रांतरात्, दांतों के बीच से, प्रसह्य बलात्, बलपूर्वक, हठपूर्वक, मणिम उद्धरेत, मणि को बाहर निकाल सकता है। और चंचल तरंगों से युक्त, लहराती हुई तरंगों से युक्त, उमड़ते हुए लहरों के बीच से, समुद्रम अपि संतरेत, समुद्र को भी हाथों से तैर करके पार कर सकता है या किया जा सकता है। और कहा कि इतना ही नहीं, कोपितम भुजंगम अपि, अत्यंत खिसियाए हुए, बहुत खिसियाए हुए सर्प को भी सिर से, अपने सिर पर यदि कोई मानव चाहे तो पुष्पवत धारयेत्, पुष्प की माला की भांति धारण कर सकता है। लेकिन प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तम, मूर्ख व्यक्ति के मन को या जिद्दी व्यक्ति के मन को या हठी व्यक्ति के मन को तो न आराधयेत्, कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है, ऐसा भरतहरि जी कहते हैं। यहाँ सीधे सीधे अतिशयोक्ति है। क्या है गुरु जी? सीधे सीधे अतिशयोक्ति है। बहुत अधिक बता दिया जा रहा है, जो संभव नहीं है ऐसा बोल दिया जा रहा है, तो यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। अब प्रसह्य की बात किया जाए तो प्रसह्य में लेप प्रत्यय हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रसह्य मतलब लेप हो जाता है। प्रसह्य का तात्पर्य है, प्रसह्य का यहाँ तात्पर्य होता है हठात बलात् हो जाता है। क्या हो जाता है? हठपूर्वक या बलपूर्वक। तो मकर वक्त दृष्टांतरात् को अगर देखा जाए तो इसका अर्थ ही होता है गुरु जी, मगरमच्छ के मुख के भीतर दांतों के बीच से, घड़ियाल के मुख की दाढ़ों के बीच से, तो वक्ति अनेन इति वक्त्रम होता है। वक्ति अनेन इति वक्त्रम वच बनेगा और वच से त्रा प्रत्यय हो जाता है। वच से कौन सा प्रत्यय? ये त्रा। वच से त्रा होकर के ही वक्त्र बन जाता है। अदृश्यते अनया इति दंष्ट्रा बन जाएगा। क्या कहा? दृश्यते, दृश्यते अनया इति दंष्ट्रा बन जाएगा। क्या बनेगा गुरुजी? दंष्ट्रा बन जाएगा। ठीक है ना? दृष्टि अन्यायी दंष्ट्रा बन जाएगा। और दंष्ट्रा से दंस स्टन टाप पत्ते लग करके दंष्ट्रा बनेगा। क्या बनेगा? दंष्ट्रा से दंस, दंष्ट्रा से दंस स्टन टाप लग करके ही दंष्ट्रा बनता है। दंस स्टन टाप लग करके ही दंष्ट्रा बन जाता है। और मकर वक्त्र, तो मकरस्य वक्त्रम, मकर वक्त्र मतलब क्या हुआ? मकरस्य वक्त्रम इति मकर वक्त्रम, मकरस्य वक्त्रम, वक्त्रम इति मकर वक्त्रम बन गया तो षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। और तस्मिन् दंष्ट्राः, मकर वक्त दंष्ट्रांत बन गया, शुभ सुपा समास हो जाएगा। तो तासाम अंतरम इति षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो मकर वक्त दष्टांतरात् तस्मात् में पंचमी हो जाती है। अपादाने, यहाँ पर गुरुजी अपादाने पंचमी सूत्र से ही, और भीतरार्थानाम भय हेतु इति सूत्र में पंचमी हो जाती है। यहाँ पर मकर वक्त दृष्टांतरात् में आपको बता दें, भीतरार्थानाम भय हेतु सूत्र से ही अपादाने पंचमी लग करके ही पंचमी विभक्ति हो जाती है। यदि आपसे कोई पूछे तो प्रसह्य मणिमुद्धरेत् मकर वक्त
दंष्ट्रांतरात्, यदि कोई व्यक्ति चाहता है तो मगरमच्छ के मुख के भीतर दांतों के बीच से हाथ डाल करके मणि को बाहर प्रसह्य बलात् हठात बलपूर्वक निकाल सकता है। क्या करता है? निकाल सकता है। अब उद्धरेत जो दिया है यहाँ, तो उद्धरेत की यदि बात किया जाए तो उद्धरीय, कौन सा? उद्धरीय विधिंग लकार, कौन सा लकार होगा? विधिंग लकार। उद्धरेत उद्धरेताम उद्धरेयुः रूप चलता है। कौन सा रूप चलता है? उद्धरेत उद्धरेताम उद्धरेयुः। फिर कहा समुद्रमपि संतरेत प्रचल दूर्मिमालाकुलम, चंचल लहरों द्वारा विक्षुब्ध। तो भैया इसमें कहेंगे आप चंचल लहरों के द्वारा ही विक्षुब्ध, ठीक है ना, लहराती हुई तरंगों से युक्त उमड़ते हुए समुद्र को भी हाथों से तैर करके पार किया जा सकता है, ऐसा कहते हैं। तो प्रचलन्तः, चंचल मतलब हुआ प्रचलन्तः ऊर्मयः। प्रचलत, क्या कहा? प्रचलत ऊर्मिमाम। तो प्रचलन्तः ऊर्मयः, तो कर्मधारय समास हो जाएगा। प्रचलत ऊर्मि, ठीक। कौन सा समास? कर्मधारय। और तेषाम मालाः, षष्ठी तत्पुरुष समास। तो प्रचलित ऊर्मि माला बन गया। अताभि आकुलः, तृतीय तत्पुरुष समास। तो प्रचल दूर्मिमाला कुलम बन गया, तम हो करके ही प्रचल दूर्मिमाला कुलम बन गया, तो तृतीय तत्पुरुष समास। तो प्रचल दूर्मिमाला कुलम में तृतीय तत्पुरुष समास हो जाएगा। यदि आपसे पूछ ले कि प्रचल, क्या पूछा? प्रचल ऊर्मि, प्रचलत ऊर्मि में कौन सा समास है? तो भैया प्रचलत ऊर्मि में कर्मधारय समास होता है कि प्रचलन्तः, प्रचलन्तः, क्या कहेंगे? प्रचलन्तः ऊर्मयः इति, प्रचलत ऊर्मि बन गया, ठीक है, प्रचलत ऊर्मि बन गया, कर्मधारय समास। और तेषाम माला, तेषाम माला प्रचलत ऊर्मिमाला, प्रचलत ऊर्मिमाला बन गया, ठीक है, प्रचलित ऊर्मिमाला बन गया। तो इसमें आप जानते हैं षष्ठी तत्पुरुष समास, अताभि आकुला तृतीय तत्पुरुष समास तम हो जाता है। अब आगे क्या कहा? कोपितम, क्या कहा? कोपितम, कोपः संजातः अस्य इति कोपितः। क्या कहा? कोपः संजातः अस्य इति कोपितः। कोपः संजातः अस्य इति बन गया गुरुजी सीधे सीधे कोपितः। कोपते इतच प्रत्यय, किससे गुरुजी? कोप से इतच प्रत्यय लगता है। कौन सा? कोप से इतच प्रत्यय लग करके ही कोपितः बनता है, और तम कोपितम हो जाता है। कोप घई कोपा हो जाएगा। कोप से घई प्रत्यय लग करके ही कोपा बनता है, और तम द्वितीय व्यक्ति एक वचन में कोप इतच तम कोपितम बन जाता है, ठीक है ना गुरुजी। अत्यंत क्रोधित हो जाता है। क्या हो जाता है? क्रोधित। अब भुजंगम, तो भुजंगम, तो भुजम कुटीलम यथा तथा गच्छत इति भुजंगा वा भुजंगम। तो भुज गम खच, क्या होगा? भुज गम खच, भुज गम खच, गमे सुपि वाच्य है तने, इससे ही गच्छ गिद्वा वाच्य है तनेन गम्यः गित्वे कृते गमे मकारस्य विकल्पेन लोपः। तो अरुर द्विषद जंतस्य सो मोमो इतनेन मुगामः तम हो जाता है, भुजंगम बन जाता है गुरुजी, ठीक है ना गुरुजी। अब पुष्पवत तो जानते ही हैं, पुष्पमाला की भांति। किसको भैया? पुष्प की माला के समान। तो पुष्पेण तुल्यम इति, पुष्पेण तुल्यम इति पुष्पवत बन जाएगा।
पुष्प से वती होकर के तेन तुल्यम क्रिया चेदवती तेन सूत्र से हो जाता है पुष्पेण तुल्यम इति पुष्पवत। और धारयित धारण कर लेता है, क्या कहे धारयित में धारण कर लेता है, तो धारयित धारयिताम धारीजु, यहाँ पे विधिलिंग लकार है। कौन सा लकार है? विधिलिंग लकार है। और प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम, तो हठी मूर्ख के हठी या मूर्ख के चित्त को तो यदि कोई कितना भी चाहे तो प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो प्रतिनिविष्ट, तो प्रतिनिविष्टता प्रत्यय हो जाएगा। क्या प्रतिनिविष्ट में प्रतिनिविष्टता प्रति नि विष और क्ता कर्मणि से ही हो जाएगा प्रतिनिविष्ट। और निविष निविष्टे बन जाएगा, निविषाहित सूत्रेण आत्मनेपदत्व में प्रतिनिविष्ट बन जाएगा। और मूर्ख की बात किया जाए, किसकी बात? मुह्यातीत, मूर्खा मुँह से खा होकर के मूर आदेश हो जाता है, तो मुँह खो मूर्छ इत्यवणधिक सूत्र से ही मूर्ख एवजना मूर्खजना बन जाता है। मयूरवंशकादित्वात् समासः, और रूपक समास भी हो जाता है। प्रतिनिविष्टः मूर्खजनः, क्या कहा? प्रतिनिविष्टः मूर्खजनः में कर्मधारय समास हो जाएगा। क्या? प्रतिनिविष्टः मूर्खजनः, प्रतिनिविष्टः मूर्खजनः में कर्मधारय समास हो जाएगा। और मूर्खजन चित्तम तस्य चित्तम, तस्य चित्तम, तो मूर्खजन चित्तम बन गया, तत्पुरुष समास बन जाएगा। तत् आराध है प्रसन्न कर सके, आराध से ही विधिलिंग लकार हो जाता है वाक्यार्थ में। यहाँ पर कुछ अतिशयोक्ति अलंकार है। कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति अलंकार है इस श्लोक में, और पृथ्वी छंद है। तो देख लीजिए, प्रसह्य मणिमुद्धरेत मकरवक्त दंष्ट्रांतरात् समुद्रमपि संतरेत प्रचल दूर्मिमालाकुलम भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पवद्धारयेत् न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। भर्तृहरि जी कहते हैं कि यदि कोई चाहे तो मगरमच्छ के मुंह के भीतर हाथ डाल करके दांतों के बीच से मणि को बाहर निकाल सकता है, और यदि कोई चाहे तो लहराती हुई उफानों के बीच, समुद्र के चंचल तरंगों के बीच में हाथों से तैर करके समुद्र को भी पार किया जा सकता है। और यदि कोई चाहे तो अत्यंत क्रोधित खिसियाए हुए सर्प को भी, ठीक है ना, सिर पर पुष्पमाला की भांति धारण कर सकता है। लेकिन हठी दंभी मूर्ख जिद्दी व्यक्ति को तो कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है, ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं। आगे 5वां श्लोक में देखिए दिया है उन्होंने, लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदविपर्यटन् छसविषाणुमासादयेत् न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। क्या कहा? लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्। यहाँ भी सीधे सीधे अतिशयोक्ति फूट करके बाहर आ रही है। कौन सा अतिशयोक्ति? यहाँ पर भी फूट फूट करके आ रही है बाहर। पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदविपर्यटन् छसविषाणुमासादयेत् न तो
प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधयेत् लभेत सिकता सुतैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदविपर्यटन् छशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। फिर अब कहते हैं भर्तृहरि जी, क्या कहते हैं गुरु जी कि यत्नतः, यत्न पूर्वक या यत्न करता हुआ, यत्नतः यत्न पूर्वक या यत्न करता हुआ या परिश्रम करता हुआ, पीडयन पेरता हुआ, यत्न पूर्वक यत्न करता हुआ, पीडयन पेरता हुआ या पेरते हुए, परिश्रम पूर्वक यदि कोई बालू को पेरता है, यदि बालू को बार बार पेरता है तो उस बालू को बार बार पेरते हुए, उस बालू को ये सिकतासु, उस बालू पेरते हुए बार बार भी सिकतासु बालू में भी तैलम अपि लभेत, तेल भी प्राप्त किया जा सकता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि यत्नतः यत्न पूर्वक पीडयन पेरता हुआ यदि कोई व्यक्ति चाहे तो सिकतासु बालू में तैलम अपि, तैल भी लभेत प्राप्त कर सकता है। तो भर्तृहरि जी कह रहे हैं कि यत्न पूर्वक यत्न करता हुआ या परिश्रम से पेरता हुआ बालू में भी कोई तेल को प्राप्त कर सकता है, बालू में भी कोई तेल प्राप्त कर सकता है। तो भर्तृहरि जी ने क्या कहा, लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदविपर्यटन् छशविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। भर्तृहरि जी कहते हैं कि यत्न करता हुआ या यत्न पूर्वक पीडयन पेरता हुआ यदि कोई व्यक्ति चाहे तो सिकतासु अपि, बालू में भी तैलम, तेल को लभेत प्राप्त कर सकता है। तो भर्तृहरि जी कहते हैं कि यत्न पूर्वक पेरता हुआ यदि कोई व्यक्ति चाहे तो किसमें तेल को भी प्राप्त कर सकता है, बालू में भी तेल को प्राप्त कर सकता है, अर्थात बालू में भी तेल को प्राप्त किया जा सकता है, बालू में भी तेल को प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि बालू में तेल मिलना तो निश्चित ही नहीं है, बालू में तेल मिलेगा ही नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि बालू में तेल मिले। लेकिन भर्तृहरि जी ने अतिशयोक्ति किया कि अगर कोई चाहे तो यत्न पूर्वक या परिश्रम पूर्वक बालू को पेरता पेरता कोई तेल प्राप्त कर सकता है या बालू में भी तेल निकाल सकता है। तो लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्, यत्न पूर्वक पीडयन पेरता हुआ यदि कोई चाहे तो सिकतासु बालू में भी, सिकतासु अपि, बालू में भी तैलम, तेल को लभेत प्राप्त कर सकता है। फिर दूसरी पंक्ति कहते हैं पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः। क्या कहा, पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः। तो कहा पिपासार्दितः, पिपासा से व्याकुल, किससे व्याकुल भैया, पिपासा से व्याकुल, प्यास से व्याकुल कोई क्या है, मृग तृष्ण का आंसू, मृग तृष्णा का जल भी पी ले।
मृग तृष्णकासु सलिलम पिबेत चा। और यदि कोई चाहे तो पिपासा से पीड़ित होने पर भी मृग तृष्णा के जल से अपनी प्यास को बुझा सकता है। मृग तृष्णा कैसी होती है आप लोगों को बताएं। यदि आप कहीं गर्मी में सफ़र करने के लिए जाते हैं, क्या करने के लिए जाते हैं, सफ़र करने के लिए जाते हैं, तो जब दोपहर का समय हो और दोपहर के समय में आप रोड में देखते हैं, जब गाड़ी चलती रहती है तो रोड में दूर से देखने पर ऐसा लगता है कि आगे जल होगा, लेकिन वहाँ जाओगे तो जल नहीं मिलता। तो इसी प्रकार से तो मृग प्यासा होता है जंगल में, तो वो पानी के लिए दर दर जब भटकता है, और पानी के लिए जब दर दर भटकता है तो उसको जंगल में ऐसा लगता है दूर से देखने पर कि वहाँ पर जल है, तो वहाँ पर भाग करके वहाँ जाता है तो वहाँ जल नहीं होता है। यद्यपि जल की परछाई के समान धूप की चमक से ऐसा प्रतीत होता है, तो वही होती है मृग तृष्णा। तो यही कह रहे हैं भर्तृहरि जी कि पिपासा रेता मृग तृष्णकासु सल्यम पिबेत चा, अर्थात पिपासा से पीड़ित होने पर मृग रूपी तृष्णाओं में सलिलम पिबेत कोई जल पी सकता है। क्या कहा कि इधर उधर घूमता हुआ, किधर भैया, इधर उधर घूमता हुआ, भटकता हुआ, फिरता हुआ कोई भी, आप समझ लीजिए जो मृग होता है इधर उधर घूमता रहता है, भटकता रहता है, तो यदि कोई भी चाहे तो मृग तृष्णा से व्याकुल होकर के, प्यास से व्याकुल होकर के भी मृग तृष्णा का जल पी ले। किसका जल पी ले? पिबेच मृग तृष्णकासु सलिलम पिपासार्दितः, अर्थात पिपासार्दितः, पिपासा से पीड़ित, प्यास से पीड़ित यदि कोई चाहे तो मृग तृष्णा से भी जल को पी सकता है। और फिर क्या कहा? कदाचित विपर्यटन छस विषाण मासादयेत्, कदाचिदपि पर्यटन, तो पर्यटन कदाचित सस विषाणम अपि आसादयेत्, कदाचित यदा कदा इधर उधर घूमते रहने पर भी, यदा कदा इधर उधर घूमते रहने पर भी क्या कहा? सस विषाण मासयेत्, अर्थात खरहे के सिर पर कोई सींग पाले। अगर इधर उधर कोई भटकता रहा या घूमता रहा तो घूमने पर भी लोग खरहे के सिर पर जो है सींग पा सकते हैं, खरहे के सिर पर सींग पा सकते हैं। यद्यपि खरहे के सिर पर सींग होती नहीं है, खरहे के सिर पर सींग होती नहीं है, खरहे के सिर पर सींग पाना तो असंभव की बात है, लेकिन भर्तृहरि ने अतिशयोक्ति किया कि पर्यटन इधर उधर घूमता हुआ, कदाचिदपि अर्थात यदा कदा भी कोई यदि चाहे तो सश विषाणम आसादेत, खरहे के सिर पर सींग को पाले। तू लेकिन प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधेत, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, हठी व्यक्ति है, दम्भी व्यक्ति है, उसको तो कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है, ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं। तो कितनी बड़ी अतिशयोक्ति करते हैं। क्या करते हैं? लभेत सिक्ततासो तैलमपि यत्नतः पीडयन, प्रयत्न करता हुआ व्यक्ति किसमें तेल को प्राप्त कर सकता है? तो बालों में भी तेल को प्राप्त कर सकता है। और क्या कहा? पिपासा से पीड़ित होने पर भी व्यक्ति किससे प्यास बुझा सकता है? तो मृग तृष्णा से प्यास को बुझा सकता है। इधर उधर भटकता हुआ व्यक्ति किसके सिर पर सींग पा सकता है? तो भैया खरगोश के सिर पर सींग पा सकता है। तो न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधयेत, ये सूक्ति कहाँ से ली गई है, यह पंक्ति कहाँ से ली गई है? तो यह पंक्ति नीति शतकम से ली गई है। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्त माराधयेत, इस पंक्ति के वक्ता कौन है? भर्तृहरि जी हैं। और यह पंक्ति नीति शतकम के किस पद्धति से ली गई है? तो यह पंक्ति नीति शतकम के मूर्ख पद्धति से ली गई है। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्, पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः, कदाचिदपि पर्यटन्
छश विषाणमासादयेत् न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तमाराधयेत्। भर्तृहरि जी कहते हैं कि यत्न पूर्वक प्रेरता हुआ यदि कोई व्यक्ति चाहे तो सिकतासु बालू में भी सिकतासु अपि बालुओं में भी तैलम तेल को लभेत प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना। यत्न करता हुआ व्यक्ति यदि चाहे तो किसमें तेल को प्राप्त कर सकता है, बालू में भी तेल को प्राप्त किया जा सकता है। और क्या कहा, पिपासादितः प्यास से व्याकुल होने पर, प्यास से पीड़ित होने पर मृग तृष्णिकासु सलिलम, मृग तृष्णा रूपी जल से पानी पिया जा सकता है, प्यास को बुझाया जा सकता है, विवेचा बुझाया जा सकता है। और कहा, और क्या कहा, पर्यटन कदाचित सस विषाणम अपि आसादेत, इधर उधर घूमता हुआ, इधर उधर घूमते रहने पर, कदाचित कभी भी, इधर उधर घूमते रहने पर यदि कोई चाहे तो भैया खरहे की भी सींग पा सकता है, खरहे के सिर पर भी सींग पा सकता है तू, लेकिन परंतु प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम न आराधेत, लेकिन हठी मूर्ख जन के चित्त को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। ऐसा कौन कहते हैं? भर्तृहरि जी कहते हैं। क्या कहे, लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपाशार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् छशविषाणमासादयेत् न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जनचित्तमाराधयेत्। कितनी बड़ी बात कहा कि यत्नतः यत्न पूर्वक तहसील प्रत्यय पीड़यन प्रेरता हुआ, यत्न पूर्वक प्रेरते प्रेरते यदि कोई चाहे तो सिकतासु अपि तेल में भी, सिकतासु अपि बालू में भी तैलम तेल को लभे तो प्राप्त कर सकता है। चा और पिपासादिता, पिपासा से पीड़ित होने पर मृग तृष्णिकासु सलिलम, मृग तृष्णा का जल भी पीवेच पी सकता है, पी ले। पर्यटन इधर उधर घूमते रहने पर, कदाचित कभी शश विषाणम आसादयेत, शश विषाणम अपि आसादयेत, अर्थात खरहे के भी सींग पाले, लेकिन जो मूर्ख व्यक्ति है, जिद्दी व्यक्ति है, हठी व्यक्ति है, उसके चित्त को तो कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। ऐसा कहते हैं कौन? भर्तृहरि जी कहते हैं। अब यहाँ यत्नता में यत नंग यजयाचयतश्विच्छप्रच्छो नंग इति सूत्रेण यत्न से तस् प्रत्यय हो जाएंगे, यत्नता बन जाएगा, तसिल प्रत्यय होकर के यत्नता बन जाएगा। ठीक है, यत्नता बन जाएगा, यत्न पूर्वक होता है। पीडयन, पीडयन मतलब होता है गुरुजी सीधे सीधे सत्र प्रत्यय लग गया है, पर कौन सा प्रत्यय लग गया है? सत्र, पीत पीड़ते, तो पीड से लट सत्र हो जाता है, पीड से लट सत्री, तो पीडियन बन जाएगा। पीड लट सत्री होकर के पीडियन हो जाएगा, पेरते हुए हो जाता है। सिकतासु बालू में, सिकतासु क्या होता है? बालू में होता है। और सिकतासु जो शब्द है, सिकता शब्द है, यह सदैव बहुवचन में प्रयोग होता है। यदि आपसे पूछ लिया जाए सिकता शब्द का प्रयोग किस वचन में होता है, तो सिकता शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। ये आप ध्यान रखिएगा। सिकतासु बना है आपह, आपको बता दें, आपह सुमनसो, आपह सुमनसो वर्षा अप्सरसः, आपह सुमनसो वर्षा अप्सरसः सिकताः
सिक्ताः समाः, ये सारे जो शब्द हैं बहुवचन में प्रयुक्त होते हैं। आपाह की बात आएगी, जल होता है। सुमनसः वर्षा, वर्षा, अप्सरसाः, सिक्ताः, समाः, ये सारे शब्द जो है बहुवचन में आते हैं। किस वचन में आते हैं? बहुवचन में। तो ये आप लोग लिख लीजिएगा या कोई भी स्क्रीनशॉट भी मार सकते हैं। क्या है? आपः, सुमनसः, वर्षा, अप्सरसः, आपः, सुमनसः, वर्षा, अप्सरसः, सिक्ताः, सिक्ताः और समाः, ये सारे जो शब्द हैं ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं। किस पे? बहुवचन में। एते स्त्रियां बहुत्वेषु, ये सब स्त्री लिंग में होकर के ही। एकत्वेपि क्वचिन मताः, एकत्व होने पर भी कई सारे मत इसमें माने जाते हैं। तो आपको बता दें ये सारे शब्द जो है बहुवचन में माने जाते हैं। किस वचन में? बहुवचन में माने जाते हैं। आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा या लिख लीजिएगा। तो यहाँ सिक्ताः शब्द बहुवचनांत है, सिक्तासु। तैलम, तो तिलस्य विकारः इति तैलम, क्या कहा? तिलस्य विकारः इति, तिलस्य विकारः इति तैलम बन गया। तो आपको बता दें तिल से अण प्रत्यय होकर के तैलम बन जाएगा। क्या बनेगा? तिल से अण प्रत्यय होकर के ही तैलम बनता है। तिल से कौन प्रत्यय होकर तैलम बनता है? तिल से अण प्रत्यय होकर के तैलम बन जाता है। तो लभेत शिकताशु तैलमपि यत्नतः पीडयन्, यत्न पूर्वक पीड़ता हुआ यदि कोई व्यक्ति चाहे तो बालुओं में भी तेल को प्राप्त कर सकता है। क्या करता है? प्राप्त कर सकता है। और यहाँ पर जो लभेत है, ये लभेत, लभेताम, लभेयुः, लभे, लभेतम, लभेत, लभेयम, लभेयो, लभेम, लभेत, लभेयाताम, लभेरन, ऐसे रूप चलता है। और पिबेत, पिबेताम, पिबेयुः दिया ना, पिबेत च, पिबेत धनचा, पिबेत च स्तनाश्चो सूत्र से शुत्व संधि हो जाती है, व्यंजन संधि हो जाती है पिबेत च में। यदि आपसे पूछे कि पिबेत च में कौन सी संधि है, तो पिबेत च में आप बताएंगे व्यंजन संधि तो सुनाश्चो सूत्र से, ठीक है, ताको चा हो जाता है। और आराधयित यहाँ भी दिया है ना। तो ये सारे रूप जो हैं यहाँ विधिन्न लकार में। किस लकार में है? विधिन्न लकार में। लभेत, पिबेत और आराधयित, ये तीनों विधिन्न लकार हैं और एक वचन ही है। कौन से हैं? विधिन्न लकार प्रथम पुरुष एक वचन के रूप है, ठीक है ना। पिपाशार्दिता, क्या कहा? पिपाशार्दिता। तो गुरुजी पिपासया आर्दिता, क्या कहेंगे? पिपासया आर्दिता इति पिपासार्दिता बन गया। पिपाशया आर्दिता इति पिपासार्दिता बन गया। तृतीया तत्पुरुष समास। कौन सा? तृतीया तत्पुरुष समास हो जाता है। पातुम इच्छा इति पिपासा होता है। पिपासा क्या कहते हैं? पातुम, पातुम इच्छा इति पिपासा बन जाता है। पीने की इच्छा को ही पिपासा कहते हैं। पासन आ प्रत्ययात इत सूत्र तथा टा प्रत्यय लग करके पिपासा बन जाता है। और आर्दिता, तो अर्धता प्रत्यय कर्मणि सूत्र से बन जाता है आर्दिता। पिपासया आर्दिता इत पिपासा आर्दिता बन गया तृतीया तत्पुरुष समास, ठीक है। प्यास से व्याकुल या प्यास से पीड़ित। मृग तृष्णिका आंसू, या भैया कड़ी धूप में रेतीले मैदानों में होने वाली जलधारा की मिथ्या प्रतीत को ही मृग तृष्णा कहते हैं। यहाँ हारी तथा अन्य पशु इसके लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर दौड़ दौड़ अपनी प्यास बुझाने के लिए जाते हैं, परंतु वहाँ पर उन्हें जाने पर धोखा प्राप्त होता है। और धोखा होता है, चल मिलता है। गर्मियों में जब आप मानिए कि मान लीजिए राजस्थान में कोई जानवर है, घूम रहा है और वह प्यास से बहुत व्याकुल है, तो आप समझ लीजिए जहाँ देखिए रेतीला बालू ही बालू दिखता है। लेकिन जब बालू आप धूप में देखेंगे तो बालू चमकता है खड़ी धूप में, तो जानवर को लगता है कि वहाँ पर पानी है और वहाँ पर वो दौड़ करके जाता है। और दौड़ करके जाने के बाद वहाँ मूर्ख बन जाता है, वहाँ पर जल नहीं होता। तो वही कहा गुरुजी कि पिपासा से पीड़ित होने पर यदि कोई चाहे तो मृग तृष्णिका आंसू सलिलम, अर्थात तो आपको बता दो मृग तृष्णा रूपी जल से
उसको पी सकता है, मृग तृष्णा रूपी जल को पी सकता है। और आगे कहा तो मृग तृष्णा क्या है, तो मृगाणाम तृष्णा इति, मृग तृष्णा क्या बना, मृगाणाम तृष्णा अस्याम इति मृग तृष्णा बन गया। मृगाणाम तृष्णा अस्याम इति वही बन गया मृग तृष्णा। तो इसमें आप सीधे सीधे लगाएंगे बहुब्रीहि समास, मृगाणाम तृष्णा अस्याम इति मृग तृष्णा बन जाएगा बहुब्रीहि समास। मृग तृष्णा एव मृग तृष्णिका, मृग तृष्णा से का होकर के स्वार्थी में प्रत्यस्थात कात पूर्वस्यात इति इदाप सुपा सूत्र से ही यहाँ इत्व आदेश हो जाता है, तो मृग तृष्ण का, ठीक है ना गुरु जी। तो यदि कोई व्यक्ति पिपासा से पीड़ित है तो वह अपनी मृग तृष्णा रूपी जल से प्यास को बुझा सकता है। और क्या कहा, पर्यटन इधर उधर घूमते रहने पर कदाचित कभी भी सस विषाणम अपयासादे, अर्थात खरहे के सिर पर सिंह को पा सकता है, लेकिन मूर्ख हाटी जिद्दी व्यक्ति को कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो यदि आपसे पूछ ले पर्यटन भ्रमण करते करते, पर्यटन मतलब भ्रमण, तो परि अट लट सत्र प्रत्यय हो जाएगा, परि अट लट सत्र हो जाएगा, परि अट लट सत्र बन जाएगा पर्यटन, इधर उधर घूमते। सस विषाणम, ससस्य विषाणा तम सस विषाणम बन जाएगा, ससस्य विषाणः तम सस विषाणम बन जाएगा, अर्थात तो खरहे की सिंह को पा सकता है, ठीक है ना। इसलिए असंभव वस्तु को बताई गई है। यहाँ पर क्या बताई गई है, असंभव वस्तु को बताई गई है गुरु जी। यहाँ कहने का तात्पर्य जो मृग तृष्णा है ना, यहाँ कूर्मी क्षीरक चये पाठांतर पक्ष में यदि कोई कछुए के दूध की राशि में स्नान करके आकाश कुसुम की माला पहनकर खरहे की सिंह का बना धनुष लेकर और यहाँ बंध्या स्त्री का पुत्र जा रहा है, ऐसा कोई श्लोक बोले तो भाई साहब यह अतिशयोक्त अलंकार ही है। एक श्लोक आया है सुरेश्वर वार्तिक में कि मृग तृष्णाम्भस स्नातः खपुष्प शेखरः एष बंध्या सुतो याति ससंग धनुर्धरः, अर्थात मृग तृष्णा अथवा कुर्मी क्षीरक चये पाठांतर पक्ष में कछुए की दूध की राशि में स्नान करके आकाश कुसुम की माला पहनकर, बताओ कोई आकाश कुसुम के, आकाश के पुष्प की माला पहनकर और खरहे की सिंह का बना धनुष लेकर यह बंध्या स्त्री का पुत्र जा रहा है। बताओ बंध्या स्त्री के पुत्र होगा, कभी हो ही नहीं सकता। ये अतिशयोक्त अलंकार इसमें पूरे श्लोक में अतिशयोक्त अलंकार है और पृथ्वी छंद है। कौन सा छंद है गुरु जी, पृथ्वी छंद है। और आपको बता दें जो प्रथम पद्य, यह इस पद्य की जो है प्रथम और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 8वें अक्षर पर विराम नहीं होता है, इसलिए अतिभ्रष्ट भी दोष लगा है। यहाँ पर कुछ विद्वान सिक्ता सुतैलम एवं मृग तृष्णा कासु सैलम यहाँ एक पद ही मानते हैं। तो लभेत सिक्तासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् छसविषाणमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्खजनचित्तमाराधयेत्। कहते हैं कि यत्नपूर्वक प्रेरिता हुआ यदि कोई व्यक्ति चाहता है तो बालू में भी तेल को प्राप्त कर सकता है। पिपासार्दिता, पिपासा से पीड़ित यदि कोई व्यक्ति चाहे तो मृग तृष्णिकासु शैलम पीबे, तो मृग तृष्णा से जल को पी सकता है। और यदि कोई व्यक्ति चाहे तो पर्यटन इधर उधर घूमता हुआ कदाचित यदा कदा छस विषाणम अपि आसादयेत्, अर्थात खरहे की सिंह को पा सकता है। लेकिन हठी दंभी जिद्दी व्यक्ति को, मूर्ख व्यक्ति को तो कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है। तो हम लोगों ने 2 श्लोकों का अध्ययन किया। कितने श्लोकों का? 2 श्लोकों का अध्ययन किया। और दोनों श्लोक में जो है पृथ्वी छंद है। कौन सा छंद है गुरु जी?
पृथ्वी छंद है और अतिशयोक्ति अलंकार है, दोनों में अतिशयोक्ति की बात की जाती है। तो एक बार और देख लेते हैं इन श्लोकों को। प्रसह्य मणिमुद्धरेत् मकरवक्त दंष्ट्रांतरात्, पंचमी विभक्ति दंष्ट्रांतरात् में समुद्रमपि संतरेत् प्रचल दूर्मिमालाकुलम् भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्धारयेत्। तो शिरसि में गुरुजी सप्तमी विभक्ति एक वचन है, और वद्धारयेत् आराधयेत् इन सब में आपको विधिलिंग लकार मिलेगा। न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्। क्या कहा कि भैया मकर वक्त दंष्ट्रांतरात् अर्थात मगरमच्छ के यानी मगरमच्छ या घड़ियाल के मुख के अंदर दांतों के भीतर हाथ डाल करके यदि कोई चाहे तो प्रसह्य बलात् मणि को उद्धरेत बाहर निकाल सकता है। और प्रचल दूर्मिमालाकुलम चंचल तरंगों से लहराती हुई समुद्रों के बीच से भी यदि कोई व्यक्ति चाहे समुद्र के बीच से भी तो हाथों से तैर करके बाहर निकल सकता है। और क्या कहा, कोपितम भुजंगम अपि खिसियाए हुए सर्प को भी यदि कोई व्यक्ति चाहे तो पुष्पवत शिरसि धारे पुष्प की माला की भांति पुष्पमाला की भांति सिर पर अपने धारण कर सकता है। लेकिन हठी जिद्दी मूर्ख व्यक्ति को तो कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है, ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं इस श्लोक में। और दूसरे श्लोक में कहते हैं भर्तृहरि जी, लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृगतृष्णिकासु सलिलं पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन् छशविषाणुमासादयेत् न तु प्रतिनिविष्टमूर्ख जनचित्तमाराधयेत्। अब कहते हैं यत्नतः पीड़न यत्न पूर्वक प्रेरिता हुआ यदि कोई व्यक्ति चाहे तो सिकतासु तैलम अपि लभेत बालू में भी तेल को प्राप्त कर सकता है। पिपासा और पिपासादिता प्यास से व्याकुल होने पर वह मृग तृष्णिकासु सलिलम पिबेत अर्थात मृग तृष्णा रूपी जल को पी सकता है। और पर्यटन इधर उधर घूमता हुआ कदाचित यदा कदा छछ विषाणम आसादेत अर्थात खरहे की सींग पा सकता है, किंतु न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत्, किंतु हठी मूर्ख दंभी व्यक्ति के चित्त को तो कोई भी प्रसन्न नहीं कर सकता है, ऐसा भर्तृहरि जी कहते हैं। तो मित्रों, यदि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब करें, हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर करें। मित्रों, आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना छोड़ दिए हैं, तो इसलिए आपसे निवेदन है यदि आपको लाभ मिल रहा है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दें। कम से कम यदि आपके लिए इतना कोई प्रयत्न कर रहा है तो आपको लाइक और सब्सक्राइब में भी कंजूसी नहीं करना चाहिए। मित्रों, तो संस्कृत की सेवा देना हमारा काम है और संस्कृत सेवा को बढ़ाना आप सभी का कार्य है, क्योंकि संस्कृत सेवा को बढ़ाना ये आपका कार्य होगा, वो आपके हाथों का दायित्व है। और संस्कृत सेवा देना हमारा काम है, सेवा देना हमारा काम है और संस्कृत सेवा को आगे बढ़ाना ये सभी आपका कार्य है। तो मित्रों, आपसे बार बार निवेदन भी है, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने मित्रों तक भी इसको फैलाएं। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। हम पुनः एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमः संस्कृताय, शुभ रात्रि चा।